कागज खरीदारी में करोड़ों की बेज़ाब्तियां। पंजाब टैक्स बुक बोर्ड में बगैर मंजूरी के 70 करोड़ रुपए के कागज की खरीदारी। कागज 82 रुपए के बजाय 88 रुपए किलो खरीदा गया। 4 करोड़ 20 लाख रुपए की इजाफी खरीदारी। डेडलाइन खत्म हो गई। गड़ी शाहू पुल की तामीर मुरम्मत का मंसूबा इल्तवा का शिकार। मंसूबा मुकम्मल करने के लिए 20 जुलाई की डेडलाइन दी गई थी। मंसूबे के बायस ट्रैफिक की रवानी मुतासर। तरक्याती मंसूबों के लिए 3 साल में 3000 दरख्त कुर्बान। दरख्तों की मुंतकली की टेक्नोलॉजी के बावजूद सड़कों की कुशादगी के लिए दरख्त काटे गए। बच्चा फाटक, हरबंसपुरा और जोड़ेपुल रोड पर सैकड़ों दरख्तों की कटाई। कैवलरी ग्राउंड पुल टूट फूट का शिकार। इंतजामिया की कोताही और नाअहली। मिट्टी तले दफन करने की कोशिश। डीसी सुमैर अहमद सैयद के नोटिस पर टीपा और CNW के अफसरान के तूफानी दौरे। पुल की हालत जार का जायजा। पंजाब पुलिस 3 रोज से सरबराह से महरूम। किसको जवाब दें, किसकी सुने? कायम मुकाम IG का नोटिफिकेशन भी जारी न हुआ। पुलिस अफसरान के राब्ते कंफ्यूजन बरकरार। पुलिस अफसरान की परेशानी बढ़ने लगी। पंजाब पुलिस के महकमा पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट की बदहवासियां। एक हैंड आउट में IG उस्मान खटक, दूसरे में कायम मुकाम IG जाहिर कर दिया। मुस्तकिल IG ना ही कायम मुकाम IG, अब कौन से IG कहलाएंगे? AC मॉडल टाउन अनवर बरियाल मरदमशुमारी के एजाजिये के 5 करोड़ हड़प कर गया। अनवर बरियाल ने खुद साख्ता अकाउंट बनाकर रकम खुर्द-बुर्द की। डिप्टी डायरेक्टर नवाज गोंदल ने इंक्वायरी शुरू कर दी। सदर के प्रोटोकॉल ने शहरियों को घुमा कर रख दिया। प्रोटोकॉल से जुड़ी खाली गाड़ियों ने भी रास्तों को बंद करवाए रखा। शहरी घंटों मंजिल की राह तकते रहे। अवाम के सदर अवाम को ट्रैफिक में फंसाकर रावलपिंडी चले गए। सदर मुमलिकत की रवानगी से काबिल रेलवे ट्रैक पर इंजन भी नाराज। स्टार्ट ना हुआ तो मुलाजिमीन ने धक्का लगाकर हटाया। सदर की ट्रेन गई, लेकिन दीगर ट्रेनें लेट होने से मुसाफिर ख्वार होकर रह गए। वजीर आजम से इस्तीफे का मुतालबा। इदारे को बचाने के लिए हर हद तक जाएंगे। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन का इजलास। वकला की एहतजाजी रैली, नारेबाजी। मियां महमूदुर रशीद की भी शिरकत। मुल्क को तरक्की की राह पर डालना हमारा जुर्म है, तो इसके लिए हर सजा भुगतने को तैयार हैं। वजीर आला पंजाब की कप्तान पर कड़ी तनकीद। कहा, मुखालिफिन चीखते चिल्लाते रहें, हम आवाम की खिदमत के मिशन से पीछे नहीं हटेंगे। मुस्लिम लीग काफ ने भी इंतखाबी इस्लाहात का हुकूमती बिल मुस्तरद कर दिया। चौधरी शुजात कहते हैं, शफाफ इलेक्शन के लिए मतलूबा इस्लाहात तक बिल पर दस्तखत नहीं करेंगे। परवेज इलाही बोले, हुकूमत इनके दौर में शुरू किए गए मंसूबों पर तख्तियां लगा रही है। नून लीग की मतवालियों का वजीर आजम से इजहार यकजहती। नून लीग खवातीन विंग का अलहमरा में कन्वेंशन। पार्टी नगमों की गूंज। MNA शाइस्ता परवेज मलिक का कहना है कि जब चाहो मुल्क से निकाल दो, अब ऐसा नहीं होने देंगे। गंदे पानी को काबिल इस्तेमाल बनाने के लिए फ्रांस ट्रीटमेंट प्लांट नस्ब करेगा। फ्रांस और वासा के दरमियान मामला तय पा गए। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक की फ्रांसीसी सिफारतकार से मुलाकात।
सियासी तमाशों में वक्त जाया नहीं कर रहे, अवाम की खिदमत कर रहे हैं। ख्वाजा इमरान नजीर की गुफ्तगू। जहानाबाद में फ्री मेडिकल कैंप का इफ्तिताह भी किया। जिंदा कौमें अपना जश्न यौम आज़ादी पूरे मिली जोशो जज्बे से मनाती हैं। हुकूमत पंजाब अभी से तैयारियों और इंतजामात के हवाले से मुतहर्रिक हो गई। सूबाई वजीर तालीम राना मशहूद अहमद को जिम्मेदारियां सौंप दी गईं। शहीद अहमद मुबीन, SSP जाहिद महमूद गोंदल और साबिक कप्तान मिसबाउल हक समेत 108 सरकारी और गैर सरकारी शख्सियात को सिविल अवार्ड्स दिए जाएंगे। लिस्ट तैयार, अवार्ड्स देने की तकरीब यौम आज़ादी पर होगी। तुर्की के वफ्द की CPO ऑफिस में एडिशनल IG पंजाब से मुलाकात। CTO राय जाज समेत आला पुलिस अफसरान की शिरकत। उधर डीपा ने सिक्योरिटी के लिए CCPO को खत लिख दिया, तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने की दरख्वास्त। डिप्टी कमिश्नर सुमैर अहमद सैयद की ज़ेर सदारत इजलास। सरकारी मुलाजमीन के बच्चों की तालीमी स्कॉलरशिप, शादी, कफन दफन की ग्रांट का भी जायजा। सूबाई वजीर हायर एजुकेशन का रोजाना कॉलेजेस के दौरे का ऐलान। अहकामात पर अमल दरामद न करने वाले प्रिंसिपल्स के खिलाफ कार्रवाई होगी। अली रजा गिलानी का तकरीब से खिताब। पंजाब फूड अथॉरिटी की कार्रवाई। मुल्तान रोड पर जाली दूध तैयार करने वाली फैक्ट्री पकड़ ली। 5000 लीटर जाली तैयार दूध कब्जे में ले लिया गया। कमांडेंट एलिट पुलिस ट्रेनिंग सेंटर स्कूल बेदिया रोड की टीम का सेफ सिटी अथॉरिटी कुर्बान लाइन का दौरा। कैमरों की तनसीब बारे एलिट पुलिस ट्रेनिंग सेंटर स्कूल टीम को ब्रीफिंग दी गई। दुश्मन बचकर ना जाए। 300 डॉल्फिन पुलिस के जवान सिक्योरिटी के लिए हरदम तैयार। डॉल्फिन फोर्स के एहलकारों की भरपूर फायरिंग प्रैक्टिस। रेस्क्यू 1112 की जानिब से इमरजेंसी मैनेजमेंट वर्कशॉप का आखिरी रोज। एहलकारों का हादसात में इब्तदाई तिब्बी इमदाद देने का अमली मुजाहरा। चीज गवाची मेरी जिनू दिल कहंदे ने, हुण जागो मीठी नैन रात दिन रहंदे ने। और माजी के मारूफ मौसीकार वजाहत अतरे के बेटे अली अतरे की काविश। वालिद को खिराज अकीदत पेश करने के लिए वीडियो सॉन्ग तैयार कर लिया। अस्सलामुअलैकुम, लाहौर न्यूज़ के साथ मैं हूं अहमद राना। हेडलाइंस आपने जाने। बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं, कागज़ खरीदारी में करोड़ों की बेज़ाब्तियां हुई। पंजाब टैक्स बुक बोर्ड में बगैर मंजूरी के 70 करोड़ रुपए के कागज़ की खरीदारी हुई। कागज़ 82 रुपए के बजाय 88 रुपए किलो खरीदा गया। 4 करोड़ 20 लाख रुपए की इजाफी खरीदारी भी की गई। माजरा क्या है, जानते हैं सज्जाद काज़मी की इस रिपोर्ट में। पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड में बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के कवानीन की खिलाफ वर्जी। बगैर मंजूरी के 70 करोड़ रुपए के कागज की खरीदारी कर ली गई। कागज 82 रुपए की बजाय 88 रुपए किलो खरीदा गया। 4 करोड़ 20 लाख रुपए की इजाफी खरीदारी की गई। सूबाई वजीर स्कूल्स एजुकेशन राना मशहूद अहमद ने गैर कानूनी इजलास बुलाकर पेपर मिल से बराह रास्त डील की। डील के तहत 1 साल कबल 2018 की किताबों के लिए 7000 टन से जायद कागज खरीदा गया।
सदर अंजुमन ताजरान उर्दू बाजार का कहना है कि सूबाई वजीर ने पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड एंड करिकुलम अथॉरिटी के एक्ट 2015 की खिलाफ वर्जी की है। बोर्ड ने इस साल हमें ऑथोराइज किया कि 7000 मेट्रिक टन जो है वो खरीदा जाए कागज, और वो 7000 ही खरीदा गया है भाई, और उसको हम ओवरनाइट नहीं खरीद रहे। ये सीजन के साथ साथ हमें डिलीवरी उसकी होती जाएगी और अगले 6 माह के अंदर थोड़ा थोड़ा करके हम वो कागज खरीदते जाएंगे। एमडी पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड ने बेज़ाब्तगियों का एतराफ तो कर लिया, लेकिन सूबाई वजीर के इजलास की सदारत से इनकार कर दिया। महंगा कागज खरीदने से आइंदा साल तलबा को किताबें 20 से 25% महंगी खरीदना पड़ेंगी। एक और मंसूबा इल्तवा का शिकार है। गड़ी शाहू पुल की तामीर व मुरम्मत के मंसूबे की डेडलाइन गुजर गई मगर काम मुकम्मल ना हो सका। इस हवाले से मजीद जानते हैं शेख ज़ैनुल आबिदीन की इस रिपोर्ट में। हुकूमती इदारे अपनी हट धर्मी पर बरकरार। गड़ी शाहू पुल की तामीर व मरम्मत और बहाली का मंसूबा भी मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल ना हो सका। PC1 के मुताबिक मंसूबे को मुकम्मल करने के लिए 20 जुलाई की डेडलाइन दी गई। डेडलाइन गुजर गई मगर तामीराती काम अभी भी जारी है। मंसूबे पर बाकायदा काम का आगाज 20 मई को शुरू हुआ। मंसूबे के लिए 19,97,70,000 रुपए का तखमीना लगाया गया और निजी कंपनी आइकॉन को 60 रोज में मुकम्मल करने की डेडलाइन दे दी गई, मगर टीपा प्राइवेट कंपनी पर मेहरबान हो गई और कोई एक्शन ना लिया। प्रोजेक्ट डायरेक्टर टीपा मजहर हयात ने ताखीर में अनोखी मंतक इख्तियार की और बारिशों की वजह से गड़ी शाहू पुल की तामीर मुकर्ररा वक्त तक मुकम्मल ना होने की वजह बताते हुए 5 अगस्त की नई डेडलाइन दे दी। कैमरामैन हाफिज इकराम के साथ शेख ज़ैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज़। आग बरसाते सूरज और शोले उगलती ज़मीन के गुस्से और मौसमियाती तब्दीलियों की शिद्दत कम करने का वाहिद ज़रिया दरख्त होते हैं, लेकिन बागों के शहर लाहौर में चंद सालों के दौरान तरक्याती मंसूबों के बायस 3000 दरख्त काट दिए गए। सोहेल कैसर की रिपोर्ट देखें। कभी लाहौर को बागों का शहर कहा जाता था। हर सड़क पर कसीर तादाद में दरख्त भी दिखाई देते थे, लेकिन अब अगर शहर में एक तरफ मुतअद्दिद तरक्याती मंसूबे मुकम्मल हुए हैं और हो रहे हैं, तो दूसरी तरफ इनकी कीमत दरख्तों से महरूमी की सूरत में भी अदा करना पड़ रही है। सड़कों की कुशादगी और दीगर तरक्याती मंसूबों के दौरान 3000 के करीब दरख्त काटे जा चुके हैं। अब हर तरफ वसी सड़कें और पुल वगैरह तो दिखाई देते हैं, लेकिन दरख्तों से महरूमी ने शहरियों को मौसम के रहमो करम पर छोड़ दिया है। काटे गए दरख्तों की जगह नए दरख्त लगाने का दावा है, लेकिन इनमें से ज्यादातर आराइशी पौधे ही दिखाई देते हैं। जो काटे जा रहे हैं ना, वो किसी को इतने लगाए भी जाएं, कहते हैं जी हम हज़ारों लाखों दरख्त लगा रहे हैं, लेकिन वो नज़र तो नहीं आ रहे। इनको चाहिए कि थोड़ी बहुत दरख्त लगाएं ताकि सड़क पर छाँव रहे और हम माहौल थोड़ा सा खुशगवार हो। दरख्तों की एक से दूसरी जगह मुंतकली के लिए 5 करोड़ रुपए की लागत से मंगवाई गई मशीन भी किसी वेयर हाउस में खड़ी है कि ये सिर्फ 2 से 2.5 फुट डायामीटर के दरख्त ही मुंतकिल कर सकती हैं। हमेशा से यही सुनते आए हैं कि दरख्त है माँ का दूजा रूप, बांटें छाँव और झेले धूप, लेकिन माँ के इस दूसरे रूप से हम जिस तरह का सलूक कर रहे हैं वो हम सब के लिए लम्हाए फिक्रिया है। कैमरामैन फरीद मलिक के साथ सोहेल कैसर, लाहौर न्यूज़। लाहौर को बागों का शहर और सकाफती विरसे का हब समझा जाता था, मगर वक्त गुजरने के साथ इसका कुदरती हुस्न मान पड़ने लगा। जिद्दत पसंदी और तरक्याती मंसूबों ने शहर को किस तरह मुतासिर किया है, जानते हैं फरहान खालिद की इस रिपोर्ट में। खूबसूरत बागात, पार्कों और सकाफती विरसे के हवाले से लाहौर अपनी अलग शनाख्त रखता था। यहाँ का कल्चर और लोगों का तर्ज तमद्दुन भी अपनी मिसाल आप था, मगर इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर इस शहर का कुदरती हुस्न और सकाफती विरसा बुरी तरह मुतासिर हो रहा है। बाग भी नापैद होते जा रहे हैं और सकाफती मेले भी वक्त के धूल में कहीं गायब होकर रह गए हैं। पहले मेट्रो बस और अब ऑरेंज ट्रेन मंसूबे के बायस टूटी फूटी सड़कें, हर तरफ फैली गंदगी और धुआं शहर के हुस्न को गहना कर रहा है। अहले लाहौर ने शहर के मान पड़ते कुदरती हुस्न पर गहरी तशवीश का इजहार किया है। मेट्रो बन रही है जिसकी वजह से बगात वगैरह ख़त्म किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत पोल्यूशन वगैरह हो रहा है,
तो इसकी वजह से लाहौर की खूबसूरती भी काफ़ी ख़राब हो रही है और हमें हमारा पुराना लाहौर चाहिए। मेट्रो वगैरह की वजह से पोल्यूशन फैल रही है, जिसकी वजह से आवाम को बहुत नुकसान है, सेहत के बहुत मसाइल पैदा हो रहे हैं। जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर और तरक्याती मंसूबों की अपनी अहमियत, मगर इन मंसूबों के बायस शहर का कुदरती हुस्न खराब नहीं होना चाहिए। अहले लाहौर ने शहर के हुस्न और सकाफती विरसे को असली हालत में बहाल करने पर जोर दिया है। कैमरामैन हाफिज अजीम के साथ फरहान खालिद, लाहौर न्यूज़। पंजाब पुलिस के महकमा ताल्लुकात आमा की बदहवासियाँ, मोहम्मद उस्मान खटक को आईजी पंजाब जाहिर किया। लाहौर न्यूज़ ने निशानदही की तो फिर एक और गलती कर डाली और कायम मुकाम आईजी लिखकर दोबारा हैंडआउट जारी कर दिया। तफसीलात बताएंगे हसन रजा इस रिपोर्ट में। महकमा पंजाब पुलिस का इंस्पेक्टर जनरल कौन, किसी को कुछ पता नहीं। मामला सुलझने के बजाय गुत्थी मजीद उलझ गई। खुद पंजाब पुलिस का महकमा ताल्लुकात आमा सूरत हाल से बेखबर। महकमा ताल्लुकात आमा पंजाब पुलिस की प्रेस रिलीज में कहा गया कि मोहम्मद उस्मान खटक बतौर आईजी काम कर रहे हैं, जबकि मुस्तकिल आईजी का नोटिफिकेशन अदालत ने मुअत्तल कर रखा है। लाहौर न्यूज़ ने मामला उठाया तो महकमा ताल्लुकात आमा पंजाब पुलिस ने कर दिया एक और हैंडआउट जारी, और वो भी दुरुस्त नहीं। इसमें इन्हें एक बार फिर कायम मकाम आईजी मुखातिब किया, जबकि SNGDA पंजाब हुकाम के मुताबिक इस वक्त आईजी पंजाब कोई नहीं है, ना ही कोई कायम मकाम आईजी पंजाब है। मोहम्मद हसन रजा, लाहौर न्यूज़। AC मॉडल टाउन अनवर बरियाल की अमले के साथ मिलकर मरदमशुमारी की आड़ में करोड़ों रुपए की करप्शन। शहरी की दरख्वास्त पर महकमा इंसदादे बदउनवानी लाहौर डिवीजन ने इंक्वायरी शुरू कर दी। लाहौर न्यूज़ ने दस्तावेजात हासिल कर ली हैं। माजरा क्या है जानते हैं मियां अफजल की इस रिपोर्ट में। ऊंट रे ऊंट तेरी कौन सी कल सी थी। AC मॉडल टाउन अनवर बरियाल की मातहत अमले के साथ मिलकर करप्शन, मर्दमशुमारी की आड़ में 2 करोड़ रुपए हड़प लिए। कहानी कुछ यूं है कि पंजाब हुकूमत ने मर्दमशुमारी में काम करने वाले अहलकारों की तनख्वाहों की मद में 5 करोड़ रुपए के फंड्स जारी किए, जिसमें से 2 करोड़ रुपए की रकम AC मॉडल टाउन और उनकी टीम ने मुलाजमीन के खुद साख्ता अकाउंट बनाकर उड़ा लिए। शहरी की दरखास्त पर डिप्टी डायरेक्टर एंटी करप्शन नवाज गोंदल ने इंक्वायरी शुरू कर दी है। एंटी करप्शन लाहौर रीजन के अफसरान का कहना है कि कानून से कोई बालातर नहीं, करप्ट अनासिर को जवाब देना होगा। कैमरा टीम के साथ मियां अफजल, लाहौर न्यूज़। वकला तंजीमों का वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के इस्तीफे के लिए एहतजाज। वकला ने स्याह परचम लहराए और हुकूमत मुखालिफ रैली भी निकाली। देखते हैं मोहम्मद इशफाक की ये रिपोर्ट। वकला वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के इस्तीफे के लिए सरापा एहतजाज बन गए। वकला तंजीमों की इमारतों पर स्याह परचम लहराए गए और वकला ने स्याह पट्टियां बांधी। लाहौर हाई कोर्ट बार में हफ्तावार एहतजाजी इजलास हुआ। वकला रहनुमाओं ने कहा कि वज़ीर आज़म की बैरून मुल्क मुलाजमत कोई काबिल सताइश बात नहीं है। सदर लाहौर हाई कोर्ट बार चौधरी जुल्फ़िकार अली ने वाज़ेह किया कि वकला नवाज शरीफ का इस्तीफा चाहते हैं, असेंबली की तहलील नहीं। मैं ये समझता हूँ कि इस मुल्क के लोगों का ज़मीर जो है वो वकीलों ने हमेशा जिंदा की है और पूरे मुल्क में एक ही आवाज़ है कि अब उनके पास कोई जस्टिफिकेशन नहीं रहेगी। आज एक ही बात है कि वो मुस्ताफी हों। इजलास के बाद वकला ने लाहौर हाई कोर्ट बार से GPO चौक तक रैली निकाली। मुजाहिरीन ने वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के खिलाफ प्ले कार्ड्स उठा रखे थे। उन्होंने हुकूमत मुखालिफ नारे भी लगाए। रैली में अपोजिशन लीडर मियां महमूद रशीद ने भी शिरकत की। सेक्रेटरी हाई कोर्ट बार सईद रां का कहना था कि वकला अपने मौक़िफ़ पर कायम है। पाकिस्तान भर के वकला रूल ऑफ लॉ के लिए और पाकिस्तान से करप्शन खत्म करने के लिए मुतहद हैं। पाकिस्तान बार कौंसिल और पंजाब बार कौंसिल, उन्होंने भी कल हमारे साथ हिमायत का ऐलान कर दिया है। GPO चौक में एहतजाज से ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम हो गया। कैमरामैन मोहम्मद अयूब के साथ मोहम्मद अशफाक, लाहौर न्यूज़।
वज़ीर आला शहबाज शरीफ का कहना है कि सियासी तमाशा लगाने वालों के अज़ाइम किसी से ढके छुपे नहीं। पाकिस्तान के अवाम अफरा तफरी और इंतशार नहीं, तरक्की और खुशहाली चाहते हैं। तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। वज़ीर आला की सियासी मुखालफिन पर फिर तनकीद। शहबाज शरीफ का कहना है कि कुछ सियासी अनासिर मुल्क में अफरा तफरी फैलाना चाहते हैं। सियासी तमाशा लगाने वालों के मज़मूम अज़ाइम सबके सामने हैं। मुल्क की तरक्की और खुशहाली की कीमत पर सियासी मदारियों को कौम पर रहम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि झूठ को हर कदम पर निदामत का सामना करना पड़ा, जबकि सच हर मौके पर सरखरू हुआ। अपने सूबे में बदतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले सिर्फ झूठ और बेबुनियाद इल्जामात की सियासत कर रहे हैं। झूठ के मसनूई सहारे के जरिए अवाम को गुमराह करने की कोई साजिश कामयाब नहीं होगी। अवाम की बेलौस खिदमत हमारा मिशन है, उसे हर कीमत पर पूरा करेंगे। मुस्लिम लीग काफ ने इंतखाबी इस्लाहात का हुकूमती बिल मुस्तरद कर दिया। चौधरी शुजात हुसैन कहते हैं, जब तक शफाफ इलेक्शन के लिए इस्लाहात नहीं की जाती इस बिल पर दस्तखत नहीं करेंगे। परवेज़ इलाही ने भी हुकूमत पर तनकीद की। इस तनकीद की कहानी इस रिपोर्ट में। मुस्लिम लीग काफ के सदर चौधरी शुजात हुसैन ने इंतखाबी इस्लाहात के हुकूमती बिल को मुस्तरद करते हुए कहा कि इसमें कोई नई चीज नहीं है। उन्होंने कहा कि इंतखाबी इस्लाहात की पार्लिमानी कमेटी के इजलासों पर 100 करोड़ रुपया खर्च करने के बावजूद सिफर नतीजा अफसोसनाक है। चौधरी शुजात ने मुतालबा किया कि हुकूमत पार्लिमानी कमेटी की अब तक की तमाम कार्रवाई को पब्लिक करे। उधर मरकजी रहनुमा चौधरी परवेज इलाही ने भी हुकूमत पर शदीद तनकीद की। कहते हैं कि हमारी मुखालिफत में सियालकोट लाहौर मोटरवे का मंसूबा रोका न जाता तो ये 2010 में ही मुकम्मल हो जाता। उन्होंने कहा कि मंसूबे में ताखीर की वजह से कौमी खजाने को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। परवेज इलाही ने कहा कि इस मंसूबे पर भी नवाज शरीफ ने हमारे दीगर मंसूबों की तरह अपनी तख्ती लगाई है। खवातीन भी किसी से पीछे नहीं रहती। मुस्लिम लीग नून शोबा खवातीन की जानिब से वज़ीर आज़म से इज़हार यकजहती के लिए अवामी क़ुव्वत का मुज़ाहरा किया गया। कारकुनों ने इमरान खान के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। सदर शाइस्ता परवेज़ मलिक कहती हैं कि बकरियां शेर की खाल पहनकर शेर नहीं बन सकती, जो शेर हैं वो शेर ही रहेंगी। दानियाल राठौर की रिपोर्ट। हाथों में पार्टी परचम और लबों पर पार्टी तराने। लीगी खवातीन ने वजीर आजम के हक में अवामी कुव्वत का भरपूर मुजाहरा किया। खवातीन शुरका ने इमरान खान के खिलाफ भी शदीद नारेबाजी की। कन्वेंशन से खिताब में लीगी क़यादत ने इमरान खान और JIT को खूब आड़े हाथों लिया। कन्वेंशन की मेहमान खसूसी शाइस्ता परवेज मलिक ने कहा कि मुल्क को दहशतगर्दी और अंधेरों से निकालने की सजा नवाज शरीफ को दी जा रही है। हुकूमत मुखालिफ साजिश करने वाली बकरियां शेर की खाल पहनकर भी असली शेर का मुकाबला नहीं कर सकती। सबा सादिक और उज़मा बुखारी ने भी कप्तान पर नश्तरजनी की। कहने लगी, मुल्क की तरक्की में रुकावट डालने वाली रेत की दीवार की तरह बह गए। कौम की तरक्की को रोकने, नवाज शरीफ के रोशनियों के सफर को रोकने की जो नाकाम कोशिश की जा रही है उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। कन्वेंशन में कारकुनों का जोशो खरोश बढ़ाने के लिए पार्टी नगमे भी पेश किए जाते रहे। कैमरा टीम और साथी दानियाल राठौड़ के साथ अक्सा मुख्तार, लाहौर न्यूज़। सदर मुमलिकत सैयद ममनून हुसैन की बजरिया रेल कार रावलपिंडी रवानगी, मगर प्रोटोकॉल ने शहरियों की मुश्किलात में इजाफा कर दिया। सदर के प्रोटोकॉल से शहर की ट्रैफिक दरम भरम हो गई, जबकि सिक्योरिटी के इंतजामात अलग से करना पड़े। आपको भी दिखाते हैं। प्रोटोकॉल प्रोटोकॉल प्रोटोकॉल, पहले सदर का प्रोटोकॉल, फिर उनकी खाली गाड़ियों का प्रोटोकॉल। जी हां, अवामी सदर अवाम को ट्रैफिक में फंसाकर रावलपिंडी रवाना हो गए। सदर ममलिकत सैयद ममनून हुसैन की रेलवे स्टेशन लाहौर आमद पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात किए गए। रेलवे पुलिस, लाहौर पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी यहाँ मौजूद रही। सदर की रेलगाड़ी पर रवानगी के सिक्योरिटी अखराजात अलग, जबकि शहरियों को ट्रैफिक जाम की सऊबत अलग बर्दाश्त करना पड़ी।
रेलवे स्टेशन पर भी आम मुसाफिरों को परेशानी का सामना रहा। प्लेटफॉर्म नंबर 1 सील करके सिर्फ VIPs को जाने की इजाजत थी। इस मौके पर यहाँ सूबाई वजीर बिलाल यासीन और कमिश्नर लाहौर भी मौजूद थे। सदर और उनके साथी तो रवाना हो गए, मगर उनके काफिले की खाली गाड़ियां भी प्रोटोकॉल में रवाना हुईं। सदर की रेलगार पर रवानगी ने 1980 की याद दिला दी, जब उस वक्त के सदर मरहूम जियाउल हक ने सादगी का दरस देने के लिए बाइसिकल पर सफर किया था। मगर सादगी का ये सफर उस जमाने में कौम को 2 लाख रुपए का पड़ा था। और अब आपको मौसम की सूरत हाल से अपडेट करते हैं। आपको बताएं कि सूरज आज तेवर दिखाएगा। महकमा मौसमियात ने मौसम गर्म और दिन भर हब्स रहने की पेशगोई कर दी है। मौसम का अहवाल बताने वालों का मजीद क्या कहना है, इस हवाले से आपको बताएं कि सूरज आज तेवर दिखाएगा और महकमा मौसमियात ने मौसम गर्म और दिन भर हब्स रहने की पेशगोई कर दी। कल सुबह भी मौसम ऐसा ही था। सुबह में हमने देखा कि सूरज ने अपने तेवर दिखाने शुरू किए, लेकिन शाम में जाकर कदरे मौसम में कुछ बेहतरी आई। लेकिन आज भी महकमा मौसमियात की यही पेशगोई है कि सूरज आज भी तेवर दिखाएगा। शहर में बादलों के डेरे ना होने की उम्मीद है। शहरियों को ये बता दिया जाए कि आज बारिश नहीं होगी। इस हवाले से मज़ीद जानेंगे और अपने नुमाइंदे खुर्रम अब्बास से। खुर्रम अब्बास से बताइए, आज मौसम कैसा रहेगा? जी, आज सावन का महीना है, किसी वक्त बारिश आ जाती है और किसी वक्त हबस तेज़ हो जाता है। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल महकमा मौसमियात के मुताबिक है, आज दिन भर मौसम गर्म भी रहेगा, खुश्क भी रहेगा और हबस भी रहेगा। लेकिन शाम के वक्त बारिश होने के भी इम्कान आते हैं। और जो आपके रात का जो दर्जा हरारत नोट किया गया है, इस वक्त का दर्जा हरारत 28 सेंटीग्रेड है, जबकि कम से कम दर्जा हरारत 27 सेंटीग्रेड रहेगा और ज़्यादा से ज़्यादा 33 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जाएगा। जबकि नमी का भी तनासब ज़्यादा रहेगा। सूरज सुबह ही सुबह अपने तेवर दिखा रहा है और दोपहर तक सूरज और बादलों के दरमियान आंख मचोली का खेल भी जारी रहेगा। लेकिन महकमा मौसमियात के मुताबिक शाम और रात के कुछ पहर में बारिश होने के भी इम्कानात हैं। जी, महकमा मौसमियात ने मौसम गर्म और दिन भर हब्स रहने की पेशगोई कर दी। बहुत शुक्रिया खुर्रम अब्बास, आप अपडेट कर रहे थे। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, आप रहिए हमारे साथ। पंजाब टैक्स बुक बोर्ड की कागज़ खरीदारी में करोड़ों की बेज़ाब्तियां, बगैर मंजूरी के 70 करोड़ रुपए के कागज़ की खरीदारी। और सूरज आज तेवर दिखाएगा। महकमा मौसमियात ने मौसम गर्म और दिन भर हब्स रहने की पेशगोई कर दी। लाहौर न्यूज़ फटाफट के बाद आगे बढ़ते हैं। आपको बताएं, सरकारी अराजी की फरोख्त का एक और स्कैंडल। सरकारी मुलाजमीन ने वासा के क्वार्टर सस्ते दामों फरोख्त कर दिए। लाहौर न्यूज़ ने भांडा फोड़ दिया। इस इंकशाफ से मुतालिक जानते हैं शेख ज़ैनुल आबिदीन से। करोड़ों की अराजी, कोड़ियों के भाव फरोख्त। लाहौर न्यूज़ वासा का एक और स्कैंडल मंजरे आम पर ले आया। वासा के अफसरान की आशीर्वाद पर मुलाजमीन ने सरकारी क्वार्टर्स ही फरोख्त कर डाले। लाहौर न्यूज़ ने फरोख्त के दस्तावेजी सबूत हासिल कर लिए। शादबाग में वासा ने सरकारी मुलाजमीन के लिए क्वार्टर्स तैयार करवाए, मगर मुलाजमीन ने अस्टाम पेपर पर ही क्वार्टर नंबर 66 फरोख्त कर दिया। क्वार्टर 11,75,000 रुपए में फरोख्त किया गया, जबकि दीगर क्वार्टर्स की खरीदो फरोख्त के लिए लैंड माफिया मुतहर्रिक है। लैंड माफिया की गिरफ्त वासा की अराजी पर बढ़ती जा रही है, मगर इंतजामिया अपने असासों की हिफाजत में मुकम्मल तौर पर नाकाम दिखाई दे रही है। कैमरा टीम के हमरा शेख ज़ैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज़। फ़नी तालीमी बोर्ड टेफ्टा में आलात की खरीदारी में करोड़ों की करप्शन का मामला। महकमाना तौर पर मुतअद्दिद बार इंक्वायरी की गई, लेकिन बड़े अफसरान हर बार बच निकले। एंटी करप्शन लाहौर रीजन ने नए सिरे से इंक्वायरी शुरू कर दी है। रिपोर्ट करेंगे नुमाइंदा खुसूसी मियां अफजल। टेफ्टा में करोड़ों की करप्शन का मामला। महकमा एंटी करप्शन भी मुतहरिक हो गया। डिप्टी डायरेक्टर लाहौर रीजन नवाज गोंदल ने चेयरमैन टेक्निकल बोर्ड से तमाम रिकॉर्ड तलब कर लिया। जुल्फकार चीमा और चेयरमैन टेफ्टा साइमा जावेद पर आलात की खरीदारी में करोड़ों की करप्शन का इल्जाम है। महकमाना तौर पर पहले भी मुतादिद बार इंक्वायरी की गई, मगर कोई बड़ा अफसर ना पकड़ा जा सका। महकमा एंटी करप्शन ने जिम्मेदारों का तयन करने के लिए दोबारा तहकीकात का आगाज कर दिया है।
जाली और गैर मयारी अशिया खुरोनोश बनाने और बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। पंजाब फूड अथॉरिटी ने जाली दूध बनाने वाली फैक्ट्री सरबेमोहर करके मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया। आकिब तनवीर रिपोर्ट करेंगे। अवाम की सेहत से खेलने वालों के ज़मीर ना जाग सके। जाली और इंतहाई मुज़र सेहत दूध बनाने वाली फैक्ट्री पकड़ी गई। एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑपरेशन राफिया हैदर की जेर निगरानी पंजाब फूड अथॉरिटी ने मुल्तान रोड पर फैक्ट्री पर छापा मारा। 5000 लीटर जाली दूध कब्जे में लेकर फैक्ट्री को सील कर दिया गया। अथॉरिटी के काम के मुताबिक दूध की तैयारी में जानवरों की चर्बी और कुकिंग ऑयल इस्तेमाल किया जा रहा था। अथॉरिटी ने दूध की तैयारी में इस्तेमाल होने वाली तमाम मशीनरी कब्जे में लेकर मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया। कैमरा टीम के साथ आकिब तनवीर, लाहौर न्यूज़। शहर में ट्रैफिक निज़ाम की बेहतरी के लिए तुर्क पुलिस की खिदमात हासिल कर ली गई हैं। तुर्क पुलिस अफसरान की ज़ेरे निगरानी 50 वार्डन्स पर मुश्तमिल शाहीन फोर्स बनाई जाएगी। रिपोर्ट कर रहे हैं मुदस्सिर हुसैन। सीसीपी ऑफिस में तुर्क पुलिस अफसरान के वफ्द की एडिशनल आईजी कैप्टन रिटायर्ड उस्मान खटक से मुलाकात। एडिशनल आईजी स्पेशल ब्रांच पंजाब फैसल शाहकार, डीआईजी ट्रैफिक पंजाब फारूक मजहर, सीटीओ राय एजाज भी मौजूद थे। ट्रैफिक निजाम की बेहतरी के लिए गैर मुल्की मेहमानों की तजवीज़ पर शहर में शाहीन फोर्स की तश्कील का फैसला किया गया। इब्तदाई तौर पर 50 वार्डन्स को 25 मोटरसाइकिल्स के साथ तुर्क माहिरीन के सुपुर्द किया जाएगा। इस दस्ते को तरबियत के बाद पहले मरहले में आजमाइशी तौर पर सड़कों पर लाया जाएगा। हुकूमत पंजाब से बाकायदा मंजूरी के बाद इसे ट्रैफिक की स्पेशलाइज्ड फोर्स की शक्ल दी जाएगी। तुर्क पुलिस अफसरान ने शहर में ट्रैफिक मसाइल की वजह तजावजात, लेन सिस्टम की खिलाफ वर्जी, गदागर माफिया को करार दिया। कैमरा टीम के साथ मुदस्सिर हुसैन, लाहौर न्यूज़। N118 PP 137 का इलाका माचिस फैक्ट्री ताफुन नगरी बन गया। गलाजत में रहने वाले इलाका मकीन MNA और MAPA के खिलाफ फट पड़े। तफसीलात रजा ताहिर की इस रिपोर्ट में देखते हैं। UC8 की हुदूद में आने वाला इलाका माचिस फैक्ट्री ताफुन का गढ़ बन गया। गलियों में जगह जगह सीवरेज का पानी जमा, अहले इलाका गलाजत में रहने पर मजबूर। इलाके में जाबजा गटरों के ढक्कन टूट चुके हैं, जबकि गलियों में खड़ा पानी मच्छरों की कॉलोनी बन चुका है। इलाका मकीन MNA मलिक रियाज और MPA सूबाई वजीर ख्वाजा इमरान नजीर के खिलाफ फट पड़े। उनका कहना था कि UC चेयरमैन आबिद खान काम करना चाहते हैं, मगर MNA काम नहीं करने देता। चेयरमैन जो है बेचारा, उसने तो बड़ी कोशिश की है कि चलो हो जाए, लेकिन उसको फंड मिलेगा तो बेचारा करेगा, अपने पल्ले से थोड़ी करेगा। ख्वाजा इमरान जी तो आया ही नहीं है ना इस हल्के में। वो बाहर डिंगी ढूंढ रहा है, कभी कहीं जा रहा है डिंगी ढूंढने। अपने इलाके में तो देखे डिंगी है कि नहीं अपने हल्के में। इधर कोई एक कारकुन आता ही नहीं है, जिसको पैसा मिलता है वो आता है, दूसरा देखता ही नहीं है। हमें घास भी नहीं डालता। अहले इलाका का कहना था कि गलाजत के बायस वो मरीज बन रहे हैं। हमजा शहबाज उनके मसाइल हल करवाएं। कैमरामैन बाबर रियाज के साथ रजा ताहिर, लाहौर न्यूज़। रेलवे स्टेशन के अतराफ में वाक़े सड़क कई माह से टूट फूट का शिकार है। मुतल्लिका महकमों ने कान लपेटे हुए हैं। तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। रेलवे स्टेशन की खस्ता हाली, सड़क से मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना, गढ़ों से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर होने लगी। मोटरसाइकिल सवारों को भी परेशानी बर्दाश्त करना पड़ रही है। बारिश के बाद जमा होने वाले पानी से टूट फूट का अमल मजीद तेज हो गया। शहरियों का कहना है कि रेलवे स्टेशन की वजह से सड़क पर 24 घंटे रश होता है। इसकी मुरम्मत पर खुसूसी तवज्जो दी जाए। सड़क टूटी फूटी है, कोई काम नहीं है, काफ़ी दिनों से ये ख़राब है। अभी तो बारिश होगी तो गुजरना वो माहौल हो जाएगा इधर से। हुकूमत जो है वो बड़ी बड़ी सड़कों और ये बड़े बड़े मनसूबों के पीछे पड़ी है। ये जो मेन मसला है, ये आवाम को सहूलियात देना, उसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं है। सड़क की टूट फूट के बायस हादसात भी मामूल बन चुके हैं। कैमरामैन राफिउर रहमान के साथ ओवैस विर्क, लाहौर न्यूज़। शहर में 424 खस्ता हाल इमारतें खतरनाक करार दे दी गईं। कमिश्नर लाहौर ने 154 इमारतों को मिसमार करने के अहकाम भी जारी कर दिए। रिपोर्ट करेंगे आतिफ भट्टी। खौफ की अलामत बनी खस्ता हाल इमारतों का इंतजामिया ने बंदोबस्त कर लिया। कमिश्नर लाहौर अब्दुल्ला खान सुंबल की जेर सदारत रिंग रोड अथॉरिटी दफ्तर में खतरनाक इमारतों के मुतालिक इजलास हुआ। इजलास में DC लाहौर सुमेर अहमद सैयद, एडिशनल कमिश्नर उस्मान खालिद, वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी हुक्काम शरीक हुए। इस मौके पर शहर की खस्ता हाल इमारतों की निशानदही पर रिपोर्ट पेश की गई। बताया गया कि कुल 424 इमारतें खस्ता हाली के बायस खतरनाक हैं। 154 काबिल मिस्मार इमारतों में से 99 को गिरा दिया गया है। 266 काबिल मुरम्मत है, जिनमें 141 की मुरम्मत का काम मुकम्मल हो चुका है।
कमिश्नर लाहौर ने खतरनाक करार दी गई इमारतों की मिसमारी और मुरम्मत के काम को जल्द अज जल्द मुकम्मल करने के अहकामात जारी कर दिए। कैमरामैन बिलाल अहमद के साथ आतिफ भट्टी, लाहौर न्यूज। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, आप रहिए हमारे साथ। खुशामदीद। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं कि बल्दियाती निज़ाम की अफादियत और अहमियत से मुतल्लिक लोकल कौंसल एसोसिएशन पंजाब के ज़ेर एहतमाम आगाही सेमिनार हुआ। सूबाई वज़ीर बल्दियात समेत 14 अजला के चेयरमैन शरीक हुए। दानियाल राठौर रिपोर्ट करेंगे। पीसी होटल में लोकल काउंसिल एसोसिएशन पंजाब के ज़ेरे एहतमाम नए बल्दियाती निज़ाम की अफादियत और अहमियत के हवाले से आगाही सेमिनार का इनेकाद। सूबाई वज़ीर बल्दियात मनशाउल्लाह भट्ट मेहमान खुसूसी थे। 14 अजला के चेयरमैन जबकि 2 शहरों के मेयर्स के साथ साथ सेक्रेटरी बल्दियात असलम कम्बो समेत दीगर हुक्काम भी सेमिनार में शरीक हुए। मनशाउल्लाह भट्ट का कहना था कि सूबाई हुकूमत बल्दियाती निज़ाम को मुअस्सर बनाने के लिए काम कर रही है। उन्होंने कहा कि बल्दियाती इदारों को सॉलिड वेस्ट समेत सेहत और तालीम के शोबों में मुअस्सर नुमाइंदगी दी जाएगी। सेहत और तालीम के शोबे हैं, हमारी पूरी कोशिश है और जल्द ऐलान हो जाएगा, उसमें भी हम आपको मुअस्सर किस्म की नुमाइंदगी दे रहे हैं ताकि आप अपने ज़िले के इन 2 इम्पॉर्टेंट शोबों के ऊपर निगाह भी रख सके और काम भी कर सके। तकरीब में शरीक दीगर मुकर्रिरीन ने सेमिनार के अगराज़ व मकासिद पर रोशनी डाली और बल्दियाती निज़ाम पर खुलकर इजहार ख्याल किया। कैमरामैन सुहेल दानिश के साथ दानियाल राठौर, लाहौर न्यूज़। DC लाहौर सुमेर अहमद सैयद ने सरकारी मुलाजमीन के बच्चों के लिए स्कॉलरशिप्स, मेडिकल और जहेज, कफन दफन के साथ साथ ग्रांट के केसेस जल्द अज जल्द निपटाने की हिदायत कर दी। इमरान मलिक की ये रिपोर्ट देखें। DC लाहौर सुमेर अहमद सैयद की ज़ेर सदारत डिस्ट्रिक्ट बनावट बोर्ड का इजलास हुआ। इजलास में सरकारी मुलाजमीन के बच्चों के लिए स्कॉलरशिप, मेडिकल, जहेज और कफन दफन ग्रांट के साथ रिटायर्ड मुलाजमीन के केसों का जायजा लिया गया। सुमेर अहमद सैयद ने मुलाजमीन की परेशानी के इजाले के लिए केसेस को जल्द अज जल्द निपटाने की हिदायत जारी की। DC ने कहा कि मुलाजमीन सरकारी महकमों का सरमाया है, इनको सहूलतें फराहम करना अवलीन तरजीह है। इजलास में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर हेडक्वार्टर सुंदर सरशाद, PMO सर्विसेज अस्पताल डॉक्टर यहिया और दीगर अफसरान शरीक हुए। कैमरामैन मेहरान के साथ इमरान मलिक, लाहौर न्यूज़। कुछ खबरें तालीम की दुनिया से शामिल करते हैं। आपको बताएं, वजीर बराए आला तालीम रज़ा अली गिलानी ने कॉलेज सरबराहान के मीडिया पर आने पर पाबंदी लगा दी। कहते हैं अगर अब किसी ने महकमे से इजाज़त लिए बगैर प्रेस रिलीज़ या बयान दिया तो वो अपने फेल का खुद जिम्मेदार होगा। तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। बगैर इजाजत मीडिया पर नहीं जाना, कॉलेज सरबराहान को वजीर तालीम की जानिब से इंतबाह। गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी में कॉलेज सरबराहान के कन्वेंशन से रज़ा अली गिलानी का खिताब। इनका कहना था कि किसी ने महकमे की इजाजत के बगैर मीडिया पर बयान दिया तो वो अपने फेल का खुद जिम्मेदार होगा। आइंदा कभी भी मुझे कोई स्टेटमेंट किसी भी प्रिंसिपल की तरफ से अखबार में आई और उसकी इतला हमें नहीं है या हमारे से परमिशन नहीं ली गई तो दैट प्रिंसिपल विल स्टैंड रिस्पॉन्सिबल। सूबाई वजीर का मजीद कहना था कि अपना काम जिम्मेदारी से ना करना भी करप्शन है। मेरी किताब में करप्शन कुछ और भी है और मैं उस किताब का कुछ करप्शन के बता दूं कि वो करप्ट प्रिंसिपल भी है जो दफ्तर तो जरूर जाती है पर अपनी जिम्मेदारी नहीं अदा कर पाती। रज़ा अली गिलानी ने अच्छी कारकर्दगी दिखाने वाले प्रिंसिपल्स और असातिज़ा को इनाम दिए जाने की खुशखबरी भी सुनाई। कैमरामैन उमर अजीम के साथ आतिफ परवेज, लाहौर न्यूज़। लाहौर में अब तलबा के लिए भी अलहदा बसें चलेंगी। लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी 80 मिलियन से स्टूडेंट्स बसों के मंसूबे का जल्द आगाज़ करेगी। आकिब तनवीर की इस रिपोर्ट में। लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी शहरियों को बेहतरीन सफरी सहूलतें फराहम करने में पेश। LTC अब चलाएगी स्टूडेंट्स बसें। 80 मिलियन का मंसूबा तखमीना लगाकर फिजिबिलिटी रिपोर्ट पंजाब हुकूमत को भिजवा दी गई। मंसूबा LTC के सालाना तरक्याती प्रोग्राम 2017-18 का हिस्सा है, जिसके तहत 11 बड़ी गाड़ियां शहर की सड़कों पर दौड़ेंगी। बस पर सफर के लिए तलबा को सफरी कार्ड जारी होंगे। LTC के मुताबिक तलबा को इन बसों में तमाम जदीद सफरी सहूलतें फराहम की जाएंगी। आकिब तनवीर, लाहौर न्यूज़।
पाकिस्तान बाइबल सोसाइटी का 16वां सालाना स्पोर्ट्स फेस्टिवल इख्तिताम पजीर हो गया। FC कॉलेज में इख्तितामी तकरीब के मेहमान खुसूसी सूबाई वजीर खेल जहांगीर खानजादा थे। रबीबा अरशद की इस रिपोर्ट में देखें। पाकिस्तान बाइबल सोसाइटी के ज़ेरे एहतमाम स्पोर्ट्स फेस्टिवल इख्तिताम पजीर हो गया। आखिरी रोज मेहमान खसूसी के तौर पर वजीर खेल जहांगीर खानजादा ने शिरकत की। वजीर खेल का कहना था कि नौजवानों की मस्बत किरदार साजी के लिए इस तरह की तकरीबात का इनेकाद जरूरी है। पीछे जो आप मेरा ग्राउंड देख रहे हैं, इधर सॉकर भी हो रही थी, जूनियर क्रिकेट भी हो रही थी, इधर भी क्रिकेट हो रही थी, तो ये हमने रिवाइव करना है। ये कल्चर, स्पोर्ट्स का कल्चर हमने रिवाइव करना है। स्पोर्ट्स फेस्टिवल का आगाज हारमनी मैचेस से हुआ, जिसमें मुख्तलिफ मजहबी बिरादरी के खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। फेस्टिवल में T20 क्रिकेट, फुटबॉल, टेप बॉल क्रिकेट और लॉन्ग जंप्स के मुकाबले मुनक्किद हुए। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर सनाउल्लाह के साथ रबीबा अरशद, लाहौर न्यूज़। अब आपको बताएं कि मैनेजमेंट साइंसेज में उभरते मसाइल के उन्वान पर लाहौर कॉलेज बराए ख़वातीन यूनिवर्सिटी के ज़ेर तमाम 3 रोज़ा इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। आखिरी रोज़ भी शुरा ने CPAC की अहमियत और अफादियत पर रोशनी डाली। जुनैरा इलियास की इस रिपोर्ट में जानते हैं। लाहौर कॉलेज बराए ख़वातीन यूनिवर्सिटी के ज़ेरे एहतमाम मैनेजमेंट साइंसेज में उभरते मसाइल के उन्वान पर 3 रोज़ा इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का तीसरा और आखिरी रोज तीनों दिन खसूसी तौर पर CPAC की अहमियत को उजागर किया गया। प्रिंसिपल हेले कॉलेज ऑफ कॉमर्स डॉक्टर हुसैन मुबीन का कहना था, हमें तलबा को मैनेजमेंट की जदीद टेक्निक्स बताना होंगी। पाकिस्तान में हम प्लानिंग कमीशन भी मौजूद है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के तहत हर सतह पे प्लानिंग का सिस्टम तो मौजूद है, लेकिन इसको ड्यू इम्पोर्टेंस नहीं दी जा रही, इसका वेट महसूस नहीं किया जा रहा। इंचार्ज शोबा इकोनॉमिक्स डॉक्टर मरियम वासिफ ने सब हाजिरीन का शुक्रिया अदा किया। एक ही प्रेजेंटेशन थी, इसलिए पूरी जो है वो मैं देख रही थी कि सब बहुत कंसंट्रेशन से सुन रहे हैं, तो यह है कि हमने बहुत एंजॉय किया आज की प्रेजेंटेशन को। तकरीब के आखिर में लाहौर कॉलेज बराए ख़वातीन यूनिवर्सिटी के तमाम फैकल्टी मेंबरान को सर्टिफिकेट्स दिए गए। कैमरामैन फैसल के साथ जुनैरा इलियास, लाहौर न्यूज़। माजी के मारूफ मौसीकार वजाहत अतरे के बेटे अली अतरे की काविश। वालिद को खराज अकीदत पेश करने के लिए वीडियो सॉन्ग तैयार कर लिया। ताहिर बुखारी की इस रिपोर्ट में देखते हैं। चीज गवाची मेरी जिन्नू दिल कहंदे ने, हुण जागो मीठी नैन रात दिन रहंदे ने। फिल्म इंडस्ट्री को लाजवाल गीतों से भरपूर बनाने वाला मरहूम मौसीकार वजाहत अत्रे, जिसने 4 दहाइयों से भी जायद अरसा तक फिल्मी सनत पर राज किया। मेरे आने जाने सालों विच कहंदे ने, एक चीज गवाची मेरी जिन्नू दिल कहंदे ने। वजाहत अत्रे के वालिद रशीद अत्रे का भी बर्रे सगीर पाको हिंद में तूती बोलता था, और अब तीसरी नस्ल भी बड़ों के नक्शे कदम पर है। अली अत्रे ने अपने वालिद को खराज अकीदत पेश करने के लिए उनका मशहूर गीत एक चीज गवाची मेरी रीमिक्स करके इसका वीडियो तैयार किया है। एक चीज गवाची मेरी जिन्नू दिल कहंदे ने, हुण जागो मीठी नैन रात दिन रहंदे ने। ये गीत गुलूकार हनी किंग की आवाज में रिकॉर्ड किया गया है और अदाकारा मद्धो पर अक्सबंद हुआ। वीडियो की डायरेक्शन मारूफ हदायतकार मोहम्मद परवेज कलीम ने दी और अक्कासी अली जान की है। चीज गवाची मेरी जिन्नू दिल कहंदे ने, हुण जागो मीठी नैन रात दिन रहंदे ने। अली अत्रे ने गीत का प्रोमो जारी कर दिया, जबकि वीडियो आइंदा माह रिलीज होगा। अली अत्रे कहते हैं कि मैं अपने वालिद और दादा के फन को आगे बढ़ाऊंगा। मैंने ये जो ट्रिब्यूट अपने डैडी को पेश किया फिल्म मेला से है, एक चीज़ गवाची मेरी, और मैंने एक छोटी सी कोशिश की है कि इनकी अपनी तरफ से एक सॉन्ग दिया जाए, लेकिन और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि वीडियो बहुत अच्छा बना, सॉन्ग भी बहुत अच्छा बना। ये मेरी गुड लक है कि मेरे उस्ताद जी वजाहत अत्रे साहब, जिनका मैंने सॉन्ग गाया है और मुझे चांस मिला, अली अत्रे जी ने मुझे, एक्चुअली मेरे दोस्त भी हैं, और वो सॉन्ग सिंग किया है मैंने, एक चीज़ गवाची मेरी,
उनको ट्रिब्यूट दे रहे हैं अपने उस्ताद जी को, एंड आई होप डैट कि आप लोग सब इंजॉय करेंगे। अहमद राही के लिखे हुए इस गीत को माजी में हदायतकार हसन अस्करी की फिल्म मेला के लिए रिकॉर्ड किया गया था। कैमरामैन राफे के साथ ताहिर बुखारी, लाहौर न्यूज़। खबरें और रिपोर्ट्स आपने मुलाहिजा की लाहौर न्यूज़ स्टूडियो से। फिल वक्त इतना ही। किसी भी खबर से बाखबर रहने के लिए एक्सेस कीजिए हमारी वेबसाइट lahorenews.tv और देखते रहिए लाहौर की दुनिया।